गूगल पर अमेरिका में मौजूद उथा डिजर्ट को जूम करने पर आपको कई कलर के पॉन्ड्स यानी तालाब दिखाई देते हैं जो रेगिस्तान के बीचों बीच पहाड़ों में मौजूद हैं। आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये तालाब क्या कर रहे हैं और इनके कलर मुख्तलिफ क्यों हैं और आखिर नासा इन तालाबों में दुनिया से क्या छुपा रहा है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 23 अगस्त 1963 को उटा रेगिस्तान में 300 फीट जमीन के नीचे वाओ और उसके साथी मिलकर काम कर रहे थे। वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए उनके हाथ में टॉर्च और लैंप थी। और फिर वाओ जब अपनी हथौड़ी को सामने मौजूद पत्थर वाली दीवार पर मारता है तो अचानक इस पूरी माइंस में एक जोरदार धमाका होता है और पूरी माइंस में आग लग जाती है, क्योंकि उसने जिस पत्थर की दीवार पर हथौड़ी मारी थी वहां बहुत ज्यादा मिकदार में मीथेन गैस मौजूद थी। जब वो गैस पत्थर से बाहर आई तो बाहर लैब में आग चल रही थी, जिससे वहां जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस इंसिडेंट में वाओ के साथ टोटल 18 लोग मर गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब लोग जमीन के 300 फीट नीचे इस गहरी माइंस में क्या कर रहे थे और इस इंसिडेंट का ताल्लुक इस पॉन्ड से कैसे है। अल्लाह के बनाए हुए कुदरती प्रोसेस से जमीन में एक ऐसा एलिमेंट इकट्ठा हो गया जिससे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की करने वाली थी और इस एलिमेंट की वजह से इंसान स्पेस तक चला गया। आखिर ये एलिमेंट क्या था और साइंसदानों को ये एलिमेंट कैसे मिला। 1807 में एक ब्रिटिश साइंसदान ने ये देखा कि जब जली हुई लकड़ी की राख को पानी में मिलाकर उसे वेपोरेट किया जाता है तो हमें एक खास तरह का व्हाइट पाउडर मिलता है। अगर इस व्हाइट पाउडर के अंदर से बिजली को गुजारा जाए तो एक ब्लास्ट होता है। वो साइंसदान ये समझ चुका था कि हमें कोई नया एलिमेंट मिल चुका है। ये ऐसा एलिमेंट था जिसको इंसान ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उस साइंसदान ने इस एलिमेंट को पोटाशियम का नाम दिया। ये एलिमेंट मुख्तलिफ चीजों के साथ मिलकर बहुत जल्द रिएक्ट करता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। इसके हाईली रिएक्टिव बिहेवियर की वजह से इसका अकेला मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था और यही वजह थी कि इसकी डिस्कवरी को इतना ज्यादा टाइम लग गया। अल्लाह के बनाए हुए इस एलिमेंट से एग्रीकल्चर ने बहुत ज्यादा तरक्की की और इसे बहुत ज्यादा हथियार बनाए गए। जब पोटाशियम को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो एक गर्म पाउडर बनता है जिसे पोटाशियम नाइट्रेट कहते हैं। जब दुनिया को पता चला कि इसका इस्तेमाल जंग में गन पाउडर के तौर पर भी किया जा सकता है तो पूरी दुनिया में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 19वीं सदी में बहुत ज्यादा वॉर्स हो रही थी और दुनिया के किसी न किसी हिस्से में जंग चलती रहती थी। और इस दौर में सबसे ज्यादा वॉर्स अमेरिका और यूरोप में हुई और इस गन पाउडर की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका में पोटाशियम की प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े कारखाने लग गए। यहाँ पर दिन रात लकड़ियों को जलाकर उनकी राख को इकट्ठा करके उसे पोटाशियम नाइट्रेट को बनाया जाता था और फिर इसे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा कस्टमर ब्रिटेन था जो दुनिया के काफी हिस्से पर फैला हुआ था। इसीलिए उसकी वॉर किसी न किसी मुल्क से होती रहती थी, जिसकी वजह से उसे गन पाउडर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती। इस गन पाउडर से अमेरिका को इतना ज्यादा पैसा आ रहा था कि उसने एनवायरनमेंट की परवाह किए बगैर जंगलों को काटना शुरू कर दिया और फिर अमेरिका को एक झटका लगा। 1861 में जर्मनी में पोटेशियम की बड़ी कानों की दरियाफ्त हुई और ये पोटेशियम जर्मनी को लकड़ियों से नहीं बल्कि पत्थरों से मिला था। यानी ये वो पोटेशियम था जो कुदरती तौर पर बना था। एक केमिकल प्रोसेस के बाद काफी हाई क्वालिटी के पोटेशियम को निकाला जा सकता था, वो भी काफी कम कॉस्ट में। और इस बात का जर्मनी ने फायदा उठाया। अपनी माइन से बहुत ज्यादा पोटेशियम को निकाल कर दुनिया को बहुत ज्यादा कम कीमत में बेचना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस पोटेशियम से बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार बनने लगे, जिसमें बड़ी बड़ी तोप, बम और दूर तक मारने वाली गन्स शामिल थी। यानी अब हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। जर्मनी के पास पोटेशियम इतना ज्यादा था कि उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए और उन्होंने देखा कि अगर इस पोटेशियम को खेतों में डाला जाए तो फसलें काफी तेजी से ग्रो होती हैं। और फिर जर्मनी ने इससे फर्टिलाइजर बनाना शुरू कर दिया और फिर इस फर्टिलाइजर को पूरी दुनिया में भेजना शुरू कर दिया। इससे दुनिया को फायदा तो हुआ, लेकिन अभी नुकसान होना बाकी था। 1910 में जर्मनी को यूरोप में होने वाली जंग का खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने पूरी दुनिया में पोटेशियम को भेजना बंद कर दिया, जिससे दुनिया को झटका लगा।
क्योंकि लोग पोटेशियम से बने हथियार और पोटेशियम से बने फर्टिलाइजर के आदी हो चुके थे। जैसे ही इनकी प्रोडक्शन रुकी तो दुनिया को झटका लगा, लेकिन जैसे ही 1914 की जंग शुरू हुई, गन पाउडर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और अमेरिका को एक मौका मिल गया। अमेरिका ने पूरे मुल्क में पोटेशियम की माइंस को फाइंड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को कई बड़ी बड़ी पोटेशियम की माइंस मिल गई, जिनमें एक थी ऊटा के रेगिस्तान में मिली माइंस। यहाँ पोटेशियम बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान एक दूसरे को तबाह कर रही थी, तब अमेरिका इन माइन से पोटेशियम को निकालकर लार्ज स्केल पर हथियार बनाकर दुनिया को बेच रहा था, जिससे अमेरिका में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया। लेकिन इन माइंस की वजह से अमेरिका में बहुत सारे लोग मरे, क्योंकि ये माइंस काफी गहरी हुआ करती थी। सन 1900 से लेकर 1960 तक अमेरिका में कई 100 लोग मर गए और फिर इन एक्सीडेंट्स को पॉन्ड्स की मदद से रोका गया। 1964 में एक केमिकल कंपनी ने सेफ तरीके से माइनिंग करने का तरीका फाइंड कर लिया। इस तरीके में ऑयल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से जमीन के कई 100 फीट नीचे मौजूद पोटेशियम को निकालने के लिए बड़े बड़े होल्स किए गए। इन होल्स में पंप के जरिए बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ गर्म पानी भेजा जाता और फिर पोटेशियम उस पानी में हल हो जाता। फिर इस पानी को दूसरे ड्रिलिंग पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता और फिर इस पानी को बड़े बड़े तालाबों में डाला जाता और फिर ये पानी सूरज की रोशनी की वजह से सूख जाता और पीछे पोटेशियम बच जाता। और जो आप ये पॉन्ड्स देख रहे हैं, इनमें ये प्रोसेस किया जाता है। इसी रेगिस्तान में 400 एकड़ में ऐसे 23 पॉन्ड्स मौजूद हैं। जब इन पॉन्ड्स का पानी सूख जाता है तो पीछे पोटेशियम बच जाता है। इस पानी को करीब से गुजरने वाले रिवर से लिया जाता है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ये तालाब मुख्तलिफ कलर्स के दिखाई क्यों देते हैं? असल में आप इसमें सारे नीले पानी को देख रहे हैं। इस पानी में नीला कलर डाला जाता है क्योंकि नीला कलर सूरज की रोशनी को ज्यादा जज़ब करता है, जिसकी वजह से ये पानी ज्यादा तेजी के साथ सूखता है। और यहाँ पर आपको हरे कलर का पानी दिखाई दे रहा है, इसमें नमक ज्यादा है और नीला कलर कम। और यहाँ पर आप सफेद कलर के तालाब को देख रहे हैं। असल में इसमें पानी सूख चुका है और पीछे पोटेशियम आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ पर कई कलर्स के पानी मौजूद हैं। जैसे जैसे ये सूख रहे हैं, इनका कलर चेंज हो रहा है। ऊपर से देखने पर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर इसमें एक ऐसी चीज मौजूद है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।